जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सी टेट एग्ज़ाम 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसी से संबंधित आज मैं आप लोगों के सामने NEP 2020 लेकर आया हूं दोस्तों, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इससे सी टेट में दोस्तों 3 या 4 प्रश्न तो अवश्य बनते हैं दोस्तों। 4 लगभग मानकर ही चलिए कि 4 प्रश्न इससे अवश्य रहेंगे। इसलिए दोस्तों, आप हमारे इस सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। आइए दोस्तों, चलते हैं हम अपने आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा दोस्तों, वन लाइनर इसमें मैं ले रहा हूं दोस्तों, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से है। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी दोस्तों 1968 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत देश में सबसे सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों? तो यह की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दोस्तों घोषणा हुई थी 1986 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? तो यह की गई दोस्तों 34 वर्ष बाद यह घोषणा की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू हो जाएगी? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020, वो कब तक लागू हो जाएगी? तो यह लागू होगी दोस्तों 21 से 22 के बीच लागू होगी, लेकिन पूरी तरह से दोस्तों यह 2030 में लागू होगी। इसका मसौदा बनके तैयार हो गया दोस्तों, तो यह आया है 21 और 22 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? NEP 2020 के तो इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन जी हैं इसके अध्यक्ष। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 को किस दल के अंतर्गत जारी किया गया था? तो वह दल था दोस्तों NHEB दल था, इसी के अंतर्गत यह जारी की गई थी। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? मिली थी इसको कैबिनेट की मंजूरी 29 जुलाई 2000 को इसको कैबिनेट की मंजूरी मिली। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? तो यह लागू किया गया दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर। अगले प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? तो यह है दोस्तों 3 से 18 साल की आयु वर्ग के बच्चों को इसके अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, नई शिक्षा नीति
2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? यह सीटेट में पूछा है दोस्तों कि किस भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। तो अंग्रेजी भाषा को दोस्तों कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। 12वां प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो 5वीं तक की शिक्षा दोस्तों मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में की जाएगी। कक्षा 5 तक की शिक्षा की बात करता है मेरे दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? तो यह कराया जाएगा कक्षा 5 तक मेरे दोस्तों जो शिक्षा होगी बच्चों की मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा कराई जाएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? तो यह लक्ष्य रखा गया है दोस्तों वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? जो यह दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, नई शिक्षा नीति बनी है, इसके पहले शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा मंत्री कौन होंगे? तो रमेश पोखरियाल निशंक होंगे दोस्तों पहले शिक्षा मंत्री। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों बड़ा हो गया, थोड़ा इसको छोटा करते हैं। देखते हैं दोस्तों 16 नंबर। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो यह खर्च किया जाएगा दोस्तों 6% सकल घरेलू उत्पाद का शिक्षा पर खर्च किया जाएगा दोस्तों 6%। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेडिकल और लो एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? यह गठन किया जाएगा दोस्तों HECI आयोग का गठन किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों 18 नंबर वाला प्रश्न। यह तो सीटेट में बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों। जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है और सीटेट का एग्जाम हुआ है तो यह प्रश्न दोस्तों ट्रेंडिंग रहा है। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 के पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? तो यह पैटर्न होगा दोस्तों 5 3+3+4। यह पैटर्न होगा, नया पैटर्न है दोस्तों, याद रख लीजिए। शुरू में 5 है, अब बीच में 2 बार 3 है और लास्ट में कितना है दोस्तों 4 है। 5 3+3+4 दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किया जाएगा? तो वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाएगा दोस्तों कक्षा 6 से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? तो यह की जाएगी दोस्तों नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नई शिक्षा नीति के अनुसार इतना तक कितने वर्ष का कर दिया गया है? नई शिक्षा नीति के अनुसार इतना तक कितने वर्ष का कर दिया गया है दोस्तों? तो यह कर दिया गया है दोस्तों 3 से 4 वर्ष का। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है?
जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। तो ई पाठ्यक्रम के लिए दोस्तों NETF राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है दोस्तों, जो वर्चुअल लैब विकसित किया जा रहा है ई पाठ्यक्रम के लिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों? तो यह लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी दोस्तों 1988 को की गई थी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था दोस्तों 87 से 1987 और 1988 में मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1995 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न 27। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई है 1985 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो इसे लागू करने वाला पहला राज्य है दोस्तों कर्नाटक। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों, कर्नाटक राज्य में नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की थी दोस्तों 20 अगस्त को। कितने अगस्त को दोस्तों? 20 अगस्त को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था? तो द्वितीय शिक्षा नीति में मेरे दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन किया गया था, दूसरी शिक्षा नीति में। आइए अगले प्रश्न पर। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर में बांटा गया है? तो स्कूली शिक्षा के स्तर को दोस्तों 3 स्तर में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है? तो यह तैयार की गई है दोस्तों कस्तूरी रंगन। यह प्रश्न रिपीट है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों में मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी दोस्तों नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF की स्थापना की जाएगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? तो CABE की संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है मेरे दोस्तों नई शिक्षा नीति। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्तों 24 जनवरी को। अगला प्रश्न होगा, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 15 अक्टूबर को। अगला प्रश्न होगा 37। भारत के इस इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी है दोस्तों। 1968 में इंदिरा गांधी के समय, 1986 में राजीव गांधी के समय तथा 2020 नरेंद्र मोदी सरकार के समय दोस्तों 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? तो इसमें बदलाव किया गया था दोस्तों 19
92 में। 39 देखते हैं दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? इसका नाम बदलकर मेरे दोस्तों शिक्षा मंत्रालय हो गया है। 40वां देखते हैं दोस्तों, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो यह प्रस्तुत की थी दोस्तों स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम ने दोस्तों यह रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा। तो कहाँ तक होगा यह दोस्तों? ग्रेड 5 तक, अर्थात कक्षा 5 तक यह होगा दोस्तों, जो बच्चे की क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा और उसमें शिक्षा देने की बात करता है नई शिक्षा नीति। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होने जा रहा है दोस्तों? तो यह होने जा रहा है 2030 तक यह हो जाएगा दोस्तों न्यूनतम डिग्री योग्यता। आइए चलते हैं आगे। जून 2017 में नवगठित प्रारूपण NEP 2020 के अध्यक्ष थे दोस्तों। यह प्रश्न फिर से रिपीट है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? तो यह बढ़ाया जाएगा दोस्तों 50%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य क्या हैं? तो इसका उद्देश्य दोस्तों 2030 तक स्कूली शिक्षा 100% पूर्ण करना है। इसका उद्देश्य है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 47 है दोस्तों, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? यह भी रिपीट है दोस्तों, तो अंग्रेजी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक, ये भी प्रश्न रिपीट है दोस्तों, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 5 तक शिक्षा देनी है दोस्तों। अगला देखते हैं, ये भी प्रश्न रिपीट है, मानव विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों? तो इसका नाम कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न दोस्तों, क्या मौजूदा शिक्षा समिति के तहत फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री, मैथ लिया जा सकता है? तो हाँ दोस्तों, लिया जा सकता है। तो यह रहे दोस्तों NEP 2020 से संबंधित हमारे प्रश्न, और यह CTET के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हमारा सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।